कि बिहार में क्या चल रहा है इसमें? सुना दोनों पार्टियों में घमासान चल रहा है। ये सब फर्जी नैरेटिव है सर। सबसे पहले आपको प्रणाम, चरण स्पर्श, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। कल रात को 9:30 बजे मैं, आपको तो पता है किस प्रोग्राम में गया था, मैं वहां से प्रोग्राम से आया और बस 10 मिनट का एक लाइव किया था, और उसमें मैंने कहा था आज दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा और चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे। 2 बजे पीटीआई को चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे मेरे आत्मसम्मान की चिंता कब से होने लगी, जब मेरे आदर्श प्रधानमंत्री जी मेरी चिंता करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सेटल डाउन है। अच्छा, जो मिलेगा वो ले लेंगे। जो मिलेगा वो ले लेंगे। अच्छा, तो ये कर क्यों रहे थे सर? वो तो जीतन राम मांझी जी ने भी ट्वीट किया था, दे दो हमको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 15 सीट क्यों मांग रहे थे जीतन राम मांझी, जब औकात 8 सीट की है या 7 सीट की है? वो जानते नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर ज्यादा रखेंगे तभी तो उतना मिलेगा जितना चाहिए, वरना 8 अरे ही भाई, मांगेंगे तो कितने पुरानी देंगे? कहावत है कि तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक का मिलेगा। बंदूक का मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और आपसे ज्यादा, इससे ज्यादा, क्योंकि आपने तो कितनों को प्रोवाइड करवाया होगा। है? आपका तो पूरा इससे जुड़ाव रहा है। तो की बात थी और लाइसेंस वही मिला। अब बुरा तो महागठबंधन में है। मुकेश सहनी चले थे डिप्टी सीएम बनने, और कांग्रेस ने और लेफ्ट ने उनको चाप के बोला 12 सीट से ऊपर देंगे नहीं तुमको। अब मुकेश सहनी को समझ में नहीं आ रहा है कि 12 ये सीट तो उल्टा 40 देंगे। मांग रहे थे ना, 40 60 मांग रहे थे सर। 60 मांग रहे थे। अब आश्चर्य सुनिए सर, बड़ी गजब की कहानी मतलब सुना। 243 में 60 का मतलब ये है, वो तो सिर्फ एक जाति के नेता है, तो निषाद क्या 25% है वहां? नहीं, और तो किस निषाद हिसाब से मांग समाज रहे हैं? तो अभी 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 मैं कुछ शॉर्ट्स आपको भेज रहा हूं, तो आप दो ढाई फीड परसेंट कर। बताया गया है। आपके यहाँ तो जातीय जनगणना भी हो चुकी है, सबको पता है कौन कितना है, कितने पानी में। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि उनके निषाद समाज, देखिए मल्लाह परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर है। एक हम्म जाति का नेता उग भी जाएगा हम्म तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो कह रहा है मल्लाह समाज का नेता को, अपने आप को, कि मुकेश सहनी है हमारे नेता, गर्व है, लेकिन वो है राजद के साथ। मैं भी आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस, शॉर्ट्स भेजूंगा टीम जयपुर डायलॉग्स को, द अभिषेक तिवारी शो की तरफ से। उसमें आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 बिंदु पे मैंने बहुत क्लियरली पूछा है लोगों से कि भाई तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड है? बोलता है नहीं। हमारा वोटर आईडी कार्ड है भाई, हमारा कोई वोट चोरी नहीं हुआ। मैंने फिर अगले क्वेश्चन में पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए? कह रहे हैं लोग इरेडिकेट सनातन धर्म। पलट के उसने तुरंत जवाब दिया, वो सब छोड़िए, कैलिफोर्निया, गांव का आदमी है सर, गांव, एक पता चल जाएगा वीडियो के बैकग्राउंड से, गांव का आदमी बैठा है, चौपाल पे बैठा है, बोला कैलिफोर्निया में जाके भारत को गाली देने से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जब तक ये रहेंगे राहुल गांधी, तब तक कांग्रेस का पतन होता रहेगा। तो बिहार के गांव में बसे हुए वोटर का ये इंटेलेक्ट है। मुकेश सहनी जहां जाना चाह रहे थे, उनको कोई समझाता कि ये 12 से अच्छा तुम 8 ले लेते एनडीए से, उस 8 में 7 हो सकता है तुम जीत भी जाते। ये 12 सीट में तुम शायद 1 या 2 जीत पाओ, या वो भी ना जीतो। कहां चले थे डिप्टी सीएम बनने? कांग्रेस को क्या मिल रहा है ये तो बताइए। कांग्रेस को लगभग 55 सीटों पे फाइनल किया गया है और मान गई है। देखिए, सारा पॉलिटिक्स, सारा प्रेशर इसी चीज के लिए था कि भाई हमको ज्यादा डेंट ना लगे, ऐसा ना हो 40 पे रोक दे। लेकिन कांग्रेस एक चीज में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राजद से जीत गई है बार्गेन में। वेरी हार्ड बार्गेनर कांग्रेस। जो मलाईदार और सेफ सीटें हैं, ज्यादातर इस बार कांग्रेस लेके गई। सीमांचल की सीटें या रोहतास में भी जो फाइट लायक ठीक ठाक सीटें हैं, जिसपे महागठबंधन का पोजीशनिंग ठीक है, वो हद तो ये है कि मैं दर्शकों को बताऊं, अभी अपडेट करूं, आरा सीट इस बार कांग्रेस मांग रही है, और अगर आरा सीट कांग्रेस लड़ गई तो मुकाबला
बड़ा रोचक हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों? आरा में चंदवा का एक ब्राह्मण कैंडिडेट है कांग्रेस का, जो कह रहा है 4 बार से हार रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? बीच में एक आध बार वो स्प्लिट होने के कारण जीत जाते हो। और अगर चंदवा का ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़ा हो गया, तो भाई इस बार एनडीए को मुश्किल हो जाएगी आरा सीट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो ब्राह्मण होने के बाद भी कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए। आप पर तो आरोप लगा है कि आप भूमिहार हैं। हाँ, वो उस तरह के आरोप भी लगते हैं। कान्यकुब्ज भूमिहार देखना पड़ेगा वो कहाँ कौन से शास्त्र में है सब। देखिए आरोप का तो चलिए वो सब लगता रहता है सर। लेकिन बड़ी बात ये है कि पूरा में जो ये है चंदवा का वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण का गढ़ है, वहां क्या सिचुएशन बदलेगा? क्योंकि सबके पास इतना विवेक नहीं है। मेरा खूंटा तो वहीं गड़ता है जहां भाजपा खड़ी होती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। वो मरते जीते भी 20% तोड़ लेगी, 30% तोड़ लेगी। और अगर 30% ब्राह्मण आरा में टूट गया तो कहानी लिख देगा वो आदमी। इसलिए मैं इस चीज से तो डरा हूं। शाहपुर वाले सीट में चले जाए बगल में, वहां एक अलग कंटेस्ट है। दर्शकों को समझाता हूं। एक ही परिवार के दो लोग, विशेषर ओझा की भावह लगी, जो एक बार उनके कृपा से विधायिका बन गई। विशेषर ओझा जी की हत्या हो गई 2015 में, जब महागठबंधन की फ्रेश सरकार बनी थी आरा में। उनके बेटे राकेश ओझा, एक्चुअली में पूरे शाहाबाद में राकेश ओझा को लेकर के सेंटिमेंट है, पर भाजपा की शायद आला कमान भावह में ही अपना भविष्य ढूंढ रही है। ऐसा होगा तो आदमी फिर निर्दलीय खड़ा होगा और आप फिर हारेंगे। तो कुछ चीजें सेट करनी होगी एनडीए को। जो रिसर्च है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, जैसे करेगर सीट पे आप भूल जाइए इधर उधर का चुपचाप आप वशिष्ठ नारायण को दे दीजिए टिकट, वो जीतेगा आदमी। इनसे एक गलती हुई। रोहतास में एक बहुत प्रसिद्ध सीट है और वो सीट ब्रजकिशोर बिंद भाजपा के वो नेता है। जब भाजपा दलित ओबीसी में लिटरली अनटचेबल मानी जाती थी, तब से इस आदमी ने सींचा, पाला, पोसा। बीएसपी से चुनाव जीते हुए जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। समीकरण कैसे बदलते हैं लोकल चुनाव में, दर्शकों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बीएसपी से आकर के जमा खान आ गए जेडीयू में। अब वो सीट कह रही है जेडीयू की हमको चाहिए क्योंकि हमारा विनिंग कैंडिडेट है। अब ब्रजकिशोर बिंद चले गए आरजेडी में। अब आरजेडी में चले गए तो वो सीट 1 लाख वो आदमी उसको वोट लेके आएगा, वो कम से कम 1 लाख वोट लेके आएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, चैनपुर सीट की मैं बात कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब आपको कहीं से बिंद समाज का एक कैंडिडेट लाना होगा, तो आप भभुआ वाले भरत बिंद को लेकर के आएंगे, पर वो फाइट नहीं दे पाएगा। मैं अभी से चैनपुर सीट का रिजल्ट घोषित कर दे रहा हूं, बीजेपी हार गई है वो सीट। तो आप अपनी गलतियों से, मुझे कभी कभी लगता है कि फीडबैक कमेटी में ठीक है, आप सबको लाइए, महाराष्ट्र से लेके आइए, बंगाल से लेकर आइए, ताकि वो निष्पक्ष रहे। लेकिन बिहार के जो पर्यवेक्षक बने, उनके भी फीडबैक को सुनना और समझना पड़ेगा, वरना बिहार है, बिहार में बहुत बहुत दिक्कत है।